अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राना अमीर मोहम्मद आप तमाम दोस्तों से मुखातिब हूँ। ये हमारे अनमोल मुश्तरका फार्म सिस्टम प्रोजेक्ट 1 पर एक बछड़ी पैदा हुई है। अल्लाह के फजल करम से बहुत खूबसूरत बछड़ी है। ये सुबह आई है हमारे फार्म पे। नुकरी बछड़ी है, पिंक नोज़ है, वाइट इसके खुर हैं और बहुत प्यारा कलर है इसका। और इसकी माँ भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। ये इसकी माँ है जी। तो ये वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इसका मकसद बनाने का है कि आप अहबाब को थोड़ी सी इसमें रहनुमाई दी जा सके। ये जो गाय कल से जो यहाँ पे मौजूद वर्कर हैं, उन्हें ये महसूस होना शुरू हो गया था कि इस गाय ने बच्चा देना है, तो उन्होंने इस गाय की निगरानी पे एक शख्स को मामूर कर दिया था। सुबह इसने ये बछड़ी जन्म दी है। बछड़ी जन्म देते वक्त उन्होंने गाय की हेल्प भी की है। उसके 10 से 15 मिनट के बाद गाय को उन्होंने डिस्प्रिन की 10 गोलियां पानी में मिक्स करके एक नाल के ज़रिए वो गाय को दे दी हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जानवर रिलैक्स रहता है। दूसरा, आपका जानवर जो है वो जेर जल्दी फेंक देता है। 1 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन जानवर ने जेर फेंक दी थी। उसके फ़ौरी बाद 30-35 मिनट के अंदर इस बैठी हुई बछड़ी को इन्होंने भरपूर कोशिश की दूध पिलाने की और इसने दूध पिया और 1 घंटे के अंदर अंदर ये बछड़ी खड़ी होकर अपने कदमों पे दूध पीने के काबिल हो चुकी थी और वो इसकी हेल्प करते रहे इसको दूध पिलाने के लिए। अब ये 6-7 दिन माँ के साथ रहेगी। 6-7 दिन इसने अपनी माँ के साथ रहना है इस बछड़ी ने। और उसके बाद इसको हमने एक वाड़ी बनाई हुई है जिसमें बच्चों को शिफ्ट किया जाता है, या बच्चों की नर्सरी कह लें। उस नर्सरी के अंदर बच्चे को शिफ्ट किया जाता है। अब 6-7 दिन खुला इसलिए छोड़ा जाता है कि जितना माँ के नीचे बोला होता है, जितना ये बोला पिए। और फर्स्ट भी आपने इसको मुकम्मल बोला पीने देना है, जितना ये पी सकता है। शाम तक आपने वक्फे से इसकी हेल्प करते रहना है, इसको बोला पिलाते रहना है। और ये ऐसे ही दूध के खुमार से अगर सोती रहे तो सोती रहे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दूध या बोला पीने से इसको मोशन भी नहीं लगते। इस चीज़ का भी आप बिल्कुल बेफिक्र होना है। मगर आपने आम फार्मर की तरह इसकी टांगों को बांध के कहीं मुक़य्यद नहीं करना, पाबंद नहीं करना। ये खुली फिरे, अपनी मर्ज़ी से चले फिरे, ताकि जो दूध इसने पिया है वो इसे हज़म करने में आसानी हो। 6-7 दिन आपने जो फालतू दूध है वो 24 घंटों में एक दफ़ा जानवर का निकालना है। और हर सुबह शाम 2 टाइम नहीं, 6-7 दिन आपने यही रूटीन रखनी है। अगर आपके जानवर के नीचे बहुत ज़्यादा दूध है तो फिर आप कुछ दूध सुबह के टाइम निकाल दें और कुछ दूध शाम के टाइम, कुछ दूध उसके थनों में रहने दीजिए। 6-7 दिन के बाद हमने इस बछड़ी को, ये बच्चों की नर्सरी वाड़ी बनाई हुई है, इसके अंदर हमने शिफ्ट करना है बच्चों को। फिर इस नर्सरी के अंदर, इस वाड़ी के अंदर बच्चों के लिए ये जो आप सामने खुरली नज़र आ रही है, बाहर एक छोटी खुरली लगी है जो छोटे बच्चों के लिए है, ताकि ईजीली वो खा सकें। इस खुरली के अंदर मकई का दलिया, रेशो समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2 किलो खल बनोला कुटी हुई, बारीक पिसी हुई, किसी थैले में, किसी बोरी में डाल के आप उसे दुरमट वगैरह से कूट सकते हैं। क्रैशर रख लें, क्रैशर के ज़रिए कूट सकते हैं। और 1 किलो चोकर, यानी कि डबल दोनों चीज़ें, और हाफ जो है चोकर, ये मिक्स करके आपने इस वाड़ी के अंदर रखना है। और बच्चों के लिए ताज़े पानी की फराहमी जो है वो भी हर वक्त मौजूद होनी चाहिए, ताकि अपनी मर्ज़ी से जब चाहें, जितना चाहें पानी पी सकें। इसके साथ मज़ीद थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। आधे घंटे के अंदर अंदर हमने इस बछड़ी को विटामिन AD3 का 5 सीसी जो इंजेक्शन है वो बड़ी नीडल के साथ गोश्त के अंदर इसको लगाया और इसकी माँ को 15 सीसी इंजेक्शन हमने लगा दिया। अब कल इस बछड़ी को हमने 1 सीसी आइवरमेक्टिन लगाना है और अगले दिन हमने इसको 2 सीसी ब्यूटालैक्स लगाना है। ब्यूटालैक्स जो है वो वरीदी बुखार के लिए होता है। चिचड़ों की वजह से कुछ बच्चों को माँ के पेट से थलेरिया की बीमारी जो है शिफ्ट होती है और बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। इस प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे, एक्सपायरी रेट इंशाल्लाह, इंतहाई मोर्टेलिटी रेट जो है वो हो जाएगा बहुत कम। हमारे फार्म पे, इस फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने बच्चे आए हैं उनमें से कोई एक बच्चा एक्सपायर नहीं हुआ। हमारी एक जानवर ने, जो हमने प्रेग्नेंट ख़रीद किया था, उसने एक्सपायर बच्चा दिया। वो क्या रीज़न बनी हमें उसकी समझ नहीं आई, मगर हमारे पास पैदा होने के बाद कोई बच्चा एक्सपायर नहीं हुआ। अब किसी बच्चे को अगर मोशन लग जाते हैं, आपने बाहर से परचेज़ किया, ज़्यादा दूध पिला दिया, मोशन लग जाते हैं, तो मोशन से बच्चे एक्सपायर नहीं होते।
बच्चे के एक्सपायर होने की वजह नमकियात की कमी होती है। आपने ORS का एक पैकेट लेके 1.5 लीटर पानी में उसको मिक्स करना है और अपना बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर वो पानी पिला देना है। उसके बाद आपने फिर वही यूज़ करना है। हम जो है बच्चे को मक्खन देते हैं मोशन लगने की सूरत में, और अगर उससे कवर ना हो तो स्कोरेक्स सिरप इस्तेमाल करते हैं। स्कोरेक्स सिरप से बच्चे की जो है वो रिकवर हो जाता है। तो आप अगर निगहदाश्त करें और उसका मुकम्मल प्रॉपर इलाज कराएं तो बच्चा एक्सपायर नहीं होता। माँ को अच्छी खुराक दें। अब कुछ दोस्त पूछते हैं कि जानवर ने बच्चा दे दिया है तो इसको खुराक 15 दिन के बाद शुरू करनी है, 10 दिन के बाद नहीं शुरू करनी। अल्लाह के बंदो, इस वक्त जानवर को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो रूटीन से खुराक आप पहले दे रहे हैं उसी खुराक को कोशिश करें, बाज़ारी वंडा जहाज से परहेज़ करें, देसी अजनास पर मुश्तमिल जो है खुराक वो बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। और उसी खुराक के बिहाफ पे इसने आगे दूध बढ़ाना है, इसने अपने बच्चे को दूध भी देना है और आपको दूध भी देना है। तो कोशिश करें वो डे बाय डे खुराक बढ़ाते जाएं और जानवर की सेहत की तवज्जो दें। इससे आपके जानवर की बढ़ोतरी अच्छी होगी, बच्चे की बढ़ोतरी अच्छी होगी। आज आप देख रहे हैं ये पहलन वैड़ है हमारे पास। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सूए पे आप चेक करेंगे तो हमारे फार्म की निगहदाश्त की बदौलत और अल्लाह की करम नवाजियों की बदौलत इसकी बढ़ोतरी बहुत आउट क्लास होगी इंशाल्लाह। ये मासूम बच्चे जो हैं ये हमारे फार्म के मुस्तकबिल का सरमाया होते हैं। इनकी निगहदाश्त करें, इनकी बेहतर निगहदाश्त से आपसे अल्लाह भी राज़ी होगा और आपके फार्म की मुस्तकबिल की पनीरी जो है वो तनावर दरख्त बनने के लिए तैयार होगी। उम्मीद है कि बच्चों की पैदाइश से लेके उनकी आगे की निगहदाश्त आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई सवालात हों तो वो दोस्त कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर 0312 92,060 पे व्हाट्सअप करके वॉइस और रिटर्न मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। कोशिश किया करें कि कॉल कम से कम किया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात कॉल अटेंड नहीं कर पाता तो व्हाट्सअप के ज़रिए होता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ कि तमाम दोस्तों के सवालों के जवाब दूँ और इन सवालात की रोशनी में आप जो इम्प्लीमेंट्स अपने फार्म पे करते हैं उनके जो आपको रिज़ल्ट मिलते हैं वो मुझसे ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हमें भी यहाँ से सीखने का और सिखाने का मौका बेहतर तरीके से मिल सके। आप सबकी दुआओं का तलबगार राना अमीर मोहम्मद। मैं जी सिर्फ रखा हूँ इन तमाम जानवरों का, मेरे ज़िम्मेदारी इनकी संभाल करनी है, इनकी निगहदाश्त करनी है। एक अच्छे मुलाज़म की तरह, एक अच्छे शौकीन की तरह मैं वो अपने फ़राइज़ अंजाम देने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे इन तमाम जो हैं मामलात इनसे बेहतर तरीके से नवज़ आज़मा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अभी आप देख रहे हैं ये दिन की रोशनी में बच्चों को खुला रखें। जब आप बच्चों को बांध देते हैं तो उनकी बढ़ोतरी में 50-50 का फ़र्क आ जाता है। जब बच्चे खुले होते हैं, अब देखें इस वक्त दिन के मेरा ख्याल है 12 बजे हुए हैं, तो मौसम उनको ऐसा लगता है कि वो बाहर बैठे ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, तो बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। तो जब आप इन बच्चों को बांध देते हैं तो ये आपके पाबंद हो जाते हैं। आप देखें तमाम बच्चों की जिल्द पे शाइनिंग है, इनके बाल उजड़े हुए नहीं हैं, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो हमारे अनमोल मुश्तकिल फार्म सिस्टम की रहनुमाई के ज़रिए आप जो चीज़ें हम बताते हैं उस पर 100% अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। डेयरी इंडस्ट्री तरक्की करेगी, वतन अज़ीज़ तरक्की करेगा, वतन अज़ीज़ के किसान तरक्की करेंगे, मेरे परदेसी भाइयों को वतन अज़ीज़ में वापस आने के मौके मुहैया होंगे। तो इन तमाम का अजर हम सबको इज्तमाही तौर पे अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। अब देख रहे हैं कुछ जानवर बाहर बैठे हुए हैं, कुछ जानवर अंदर हैं, कुछ जानवर ये देखें ये भी पोर्शन खाली है। तो ये जानवर जिसकी जहाँ जगह मिले, जहाँ उसका दिल करे वो अपनी मर्ज़ी से आके बैठ जाता है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें समझ अता फ़रमाए, इन बेज़ुबानों का ख्याल रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस मिशन को अहसन तरीके से अदा करने की हिम्मत और ताकत अता फ़रमाए। सेहत तंदुरुस्ती के साथ आप सबके लिए दुआ गो राना अमीर मोहम्मद। थोड़ा सा एंड में अपना तारफ़ करवाता चलूँ, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं। तो जनाब मेरा नाम राना अमीर मोहम्मद है। मेरी रोज़ी का वसीला अल्लाह ताला ने ज्वेलरी का बिज़नेस, सुनार का बिज़नेस, सराफा एसोसिएशन
जो है वो एक हमारा अदारा है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान का। और मेरे रिज़्क़ का वसीला अल्लाह ने सुनार के शोबे को बनाया हुआ है। और सराफा वेलफेयर फाउंडेशन भी हमने एक अदारा बनाया हुआ है, 10 साल से उसका भी प्रेसिडेंट हूँ। उसके ज़रिए रफ़ाई फलाई सरगर्मियाँ करते रहते हैं। हमारे अदारे के प्लेटफॉर्म से 3 एम्बुलेंसें जो हैं वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऑन फील्ड वर्क कर रही हैं। पूरा साल दोपहर के टाइम हमारे अदारे के तवस्सुत से एक फ़ी सबीलिल्लाह दस्तरखान चलता है, आप जैसे भाइयों और मुखय्यर हजरात के ताउन से। और उसी प्लेटफार्म के ज़रिए पूरा रमज़ान एक इफ्तार दस्तरखान का इंतज़ाम किया जाता है, जहाँ पे गरीब गुरबा और मसाकीन आके अपना इफ्तारी करते हैं और अपने पेट भर के हम सब के लिए दुआ करते हैं, और उस दुआ की बदौलत अल्लाह ताला हमें खैर व बरकतों से नवाजते हैं। दुआ गो राना अमीर मोहम्मद। अल्लाह हाफिज़।